दोस्तों नमस्कार। आज हम राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा के ऊपर बात करने वाले हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा जो टॉपिक है, तो कल्चर का टॉपिक ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें नहीं है। मतलब राजस्थान में होने वाली सभी परीक्षाओं में कल्चर का टॉपिक दिया हुआ है। ऐसी कोई भी परीक्षा नहीं है जिसमें राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा नहीं दी हुई। आज अपन बात करें तो अधीनस्थ बोर्ड ने, जो अधीनस्थ बोर्ड बना है, उसने तो सारी परीक्षाओं का आधार ही किसको बना रखा, कल्चर और हिस्ट्री को। तो उससे सारी परीक्षाओं का रीट वगैरह में है, तो रीट वगैरह में पहले तो एसएसटी में दे रखा है, और साथ में अब जो नया रीट का आ रहा सिलेबस, तो उसमें भी राजस्थान का पोर्शन जोड़ा जाएगा, चाहे वो साइंस हो चाहे आपका एसएसटी। और बाकी आरएस में 40% कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, वो सब दे रखा। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। सरल भी है और व्यवहारिक भी है। व्यवहारिक का मतलब जितना अपन व्यवहार में शब्दों में न फंस कर व्यवहारिक पढ़ेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। देखो, राजस्थान की जो सांस्कृतिक परंपरा है, जैसा हमने पिछली क्लास में बताया कि कल्चर होती क्या है, कल्चर की विशेषता क्या होती है, और कल्चर को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, सांस्कृतिक परंपरा को प्रभावित करने वाले जो तत्व हैं, वो पहला नंबर है धर्म। कौन सा? धर्म। और दूसरा नंबर है सामाजिक व्यवहार, और तीसरा नंबर है अर्थव्यवस्था। कौन सी? अर्थ। जैसे हमारी राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषिगत अर्थव्यवस्था है। कौन सी? कृषिगत। तो कृषिगत अर्थव्यवस्था। और चौथा नंबर है भौगोलिक स्थिति। तो किसी भी प्रदेश की जो संस्कृति होती है वो इन चार तत्वों से प्रभावित होती है। पहला नंबर होता है धर्म। धर्म मतलब जिस धर्म का जो व्यक्ति होता है, उसी धर्म के अनुसार उसके त्यौहार होते हैं, उसी के अनुसार उसके मेले होते हैं, उसी के अनुसार उसके मंदिर होते हैं। सारी चीज़ें किसके अनुसार होती है? उसी के। अब आपके कल्चर में टॉपिक अलग अलग बना दिए जाते हैं। जैसे टॉपिक में बना दिया मंदिर, मेले, त्यौहार, रीति रिवाज, ऐसे बना दिया। तो सारे के सारे किस पर आधारित है? धर्म पर आधारित। मतलब धर्म, क्योंकि अपने धर्म में देवता पढ़ेंगे, संत पढ़ते हैं, और देवी, लोक देवता और लोक देवियाँ पढ़ते हैं। तो उन्हीं का तो मंदिर होना है, उन्हीं का मेला होना है, और उन्हीं के रीति रिवाज होने हैं। तो ये सारा टॉपिक होता है जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पहला तो नंबर होता है धर्म। कौन सा? धर्म। मतलब दूसरा टॉपिक होता है वो आपका होता है सामाजिक व्यवहार। मतलब जैसे समाज होते हैं उनके अलग अलग क्या होते हैं? व्यवहार। जैसे भारत में अनेक जातियाँ हैं, भारत में अनेक धर्म हैं, और भारत में अनेक जातियों में उपजातियां हैं। तो सबके सामाजिक व्यवहार क्या हैं? अलग अलग हैं। तो वो सामाजिक व्यवहार भी संस्कृति को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जिस समाज में आप रहते हो वैसा ही आप में उसको प्रभावित करने लग जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं बोलूँ, अपन गांव के व्यक्ति हैं और गांव के व्यक्ति शहर में आ गए, तो शहर में आगे थोड़े दिन बाद में हमारे को शहरी तत्व प्रभावित करने लग जाएंगे। तो हमारा वेशभूषा है, हमारा खान पान है, हमारा रहने का तरीका है, वो सारा क्या हो जाएगा? शहरी टाइप हो जाएगा। समझ गए? तो हम ग्रामीण संस्कृति से किस में कन्वर्ट हो गए? शहरी संस्कृति में कन्वर्ट हो गए। तो कहने का तात्पर्य, जिस प्रकार का सामाजिक व्यवहार होता है उसी प्रकार की कल्चर बन जाती है। तीसरा प्रश्न होता है कि भाई अर्थ मतलब पैसा कल्चर को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अब पैसा किस सोर्स से आता है, उसी के अनुसार कल्चर बनती है। जैसे हमारी राजस्थान की अर्थव्यवस्था कृषिगत अर्थव्यवस्था है, तो हमारे जितने भी रीति रिवाज हैं, जितने भी त्यौहार हैं, वो सारे के सारे कृषिगत ओरिएंटेड है। कौन से ओरिएंटेड है? कृषि। और चौथा जो कृषि से जुड़ी हुई चीज़ है भौगोलिक स्थिति। कौन सी? भौगोलिक। कि भौगोलिक स्थिति जैसी होती है वैसे ही आपके त्यौहार, कल्चर वगैरह होती है। जैसे उदाहरण के रूप में एक बड़ा राजस्थान के रूप में बड़ा है, जैसे कहा जाता है राजस्थान के रूप में कि भाई 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। 30 त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब ये टॉपिक टोटल ना भौगोलिक स्थिति और कृषि से जुड़ा हुआ है। कैसे? हमारा मौसम है, तो गणगौर जो आती है वो लगभग आपकी चैत्र में आती है। कौन से में आती है? चैत्र। तो चैत्र लास्ट में हो गया गणगौर। तो आपको होता है बैसाख, जेठ और साढ़, ये 3 महीने हमारे पूरी धूप पड़ती है। धूप भयंकर पड़ती है, तो स्वाभाविक सी बात है धूप के साथ साथ आपका पतझड़ भी पूरा हो जाता है। पर पतझड़, पेड़ों की छाया भी नहीं रह पाती, और पूरी धूप और जलवायु बिल्कुल क्या होती है? गर्म होती है। तो गर्म होती है तो उसमें न तो काम होता है, सारी स्थिति क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। तो अब बोलते हैं गणगौर के बाद क्या बोल रहा है?
तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, गणगौर के साथ ही प्रकृति का भी अवसान हो जाता है और त्योहारों का भी क्या हो जाता है, अवसान। प्रकृति भी हमसे रूठ जाती है और आपको पता है किसान है ना, वो त्यौहार भी उस समय मतलब धीरे धीरे मतलब प्रकृति के साथ ही त्योहारों का जुड़ा हुआ है, तो प्रकृति और त्यौहार दोनों क्या हो जाते हैं, अवसान हो जाते हैं। अब आया सावन, अब सावन लग गया तो सावन से बरसात शुरू होगी, बरसात जो ही शुरू होगी तो हरियाली आ गई, हरियाली आ गई तो मौसम में सुहानापन आ गया, तो तीज त्यौहार क्या हो गए, शुरू हो गए। तो इसके साथ हमारी टोटल जुड़ी हुई है। तो मैंने क्या बोला, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब तीज गणगौर के साथ तो प्रकृति और त्योहारों का क्या होता है, अवसान, और तीज के साथ प्रकृति और त्योहारों का क्या हो जाता है, उत्थान आ गया। तो अभी आप देख रहे हैं सावन में सब चीज़ें क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो मैंने कहा अगली जो चीज़ है वो कृषि और किस पर निर्भर करती है, भौगोलिक स्थिति। इसलिए हमारे राजस्थान में आप बोर्ड की किताब देखते हो तो उसमें लिखा हुआ राजस्थान का प्रकृति से जुड़ा हुआ त्यौहार कौन सा है, तो गणगौर और तीज, गणगौर और तीज, समझ गए। और RS मुख्य परीक्षा में भी 2010 में पूछा था, यही दिया, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, इसकी व्याख्या कीजिए। समझ गए क्या मेरी बात को, तो छोटी बात है। तो ये 4 बातें होती हैं, एक तो धर्म, एक कौन सा होता है, सामाजिक व्यवहार, एक होता है अर्थ, और एक होता है भौगोलिक परिस्थितियाँ। समझ गए क्या। तो इन चारों पर आधारित तुम्हारी कल्चर होती है। अब सबसे पहला अपन टॉपिक ले रहे हैं धर्म। कौन सा, धर्म। धर्म क्या है, तो धारते इति धर्म, धारते इति धर्म। धारते इति धर्म का मतलब हो गया कि जिसको धारण करके उसी अनुरूप जीवन संचालित किया जाए। यानी हमारा जो धर्म है जिसको हम धारण कर लेते हैं, जैसे हम कोई भी घर में जन्मे हैं तो घर वाले हमें कोई धर्म का संस्कार थोड़ी देते हैं, लेकिन हम माहौल देखते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली हम उसके अनुसार संचालित होने लग जाते हैं। तो धर्म हमें क्या करता है, जीवन, हमारे जीवन को संचालित करता है। जैसे आप देखते हो भाई क्या चीज़ खानी है, क्या चीज़ नहीं खानी, हमारे धर्म के अनुरूप कौन सी है, तो हम घर पे माहौल देखेंगे ना, तो वैसा ही तो हमारा खान पान हो जाएगी, वैसी वेशभूषा हो जाएगी, वैसे ही त्यौहार हो जाएंगे। तो सारा का सारा हमारा जीवन धर्म के अनुसार चलता है। समझ गए। अलग अलग लोगों के अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग धर्मों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। तो जिसको धारण करके उसी के अनुरूप जीवन संचालित हम करें, ठीक है। अब धर्म में सबसे बड़ा कौन है, देवता। कौन है, देवता। देवता महामानव है जो हमारा बेस है, जिसके आदर्शों को हम जीवन में क्या करते हैं, अपनाते हैं। तो देवता हो गया। देवता के विचार हमारे तक ज्ञान लाने का प्रयास किसने किया, संतों ने। किसने किया है, संत। तो देवता के विचारों को हमारे तक लाने का प्रयास किसने किया, संतों ने। और हमारे समाज में जिन लोगों ने आदर्श प्रस्तुत किया वो कौन हो गए, लोक देवता और लोक देवियाँ। समझ गए क्या। आदर्श का मतलब है हम उनको भी देखते हैं कि भाई वो भी दूसरों के लिए मारे गए, दूसरों के सेवा करते हुए ऐसा हो गया, तो वो आदर्श हो गए। समझ गए। तो ये 3 टॉपिक हो गए, तो देवता, संत और कौन सा, लोक देवता और लोक देवियाँ। अब आप देखिएगा इन्हीं का मेला लगेगा, इन्हीं का क्या होगा, मंदिर होगा, इन्हीं का क्या होगा, त्यौहार होगा। तो अब आपकी कल्चर के टॉपिक कोई भी सिलेबस में आप देख लीजिए, वो के वो कल्चर के टॉपिक दे रखे हैं, तो इनकी हमें व्याख्या करनी है। समझ गए। तो इन्हीं को आगे विस्तारित करना है। आगे देखिए, अब आता है हमारे यहाँ पे देश में बोलो चाहे राजस्थान में बोलो, सबसे बड़ा धर्म कौन सा, हिंदू। कौन सा, हिंदू। राजस्थान में मतलब हिंदू धर्म 88.5% है, लगभग कितना परसेंट है, 88.5, 88.5 है। इसका मतलब ये बहुसंख्यक धर्म हो गया। कौन सा हो गया, बहुसंख्यक। यानी बहुत संख्या किसकी है, तो हिंदुओं की है। बहुत संख्या किसकी है, हिंदुओं की। तो देश बोल दो या राज्य बोल दो, इसमें सबसे बड़ा धर्म कौन सा हो गया, हिंदू। और हिंदू कौन सा धर्म हो गया, बहुसंख्यक। अब आइए, हिंदू बहुसंख्यक हो गया, बाद में कौन है, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और एक ईसाई। कौन सा, ईसाई। भाई बौद्ध, पारसी और कौन सा हो गया, ईसाई। ये हमारे धर्म है। ये सारे के सारे क्या हो गए, धर्म हो गए। अब मैंने बोला हिंदू 88.5 है, हिंदू 88 क्या है, 5। तो 88.5 है, तो बाकी के 11.5% में सारे आते हैं। 11.5% में क्या आते हैं, सारे आते हैं। तो सारे अल्पसंख्यक धर्म है। कौन से, अल्प। यानी 88.5 तो हिंदू हो गए जो संख्या में क्या है, बहुत हैं, और 11.5 है ना, वो संख्या में क्या है, कम, तो वो अल्प हो गए। कौन से हो गए, अल्प। तो हमारे यहाँ पे 2 धर्म हो गए, एक तो बहुसंख्यक धर्म और एक अल्पसंख्यक धर्म। अल्पसंख्यक और कौन सा, बहुसंख्यक। बोलो, क्लियर है क्या। अब 2 बातें आपको स्पष्ट बता दी, बहुसंख्यक और कौन सा, अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, मुस्लिम। अल्पसंख्यकों में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, मुस्लिम। समझ गए। अब मैंने बोला, अब
अब देखिए बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक संख्या में क्या हो गए, कम हो गए, तो संख्या में कम हो गए तो उनको बराबर, देश में बराबर की स्थिति सबको प्रदान की जाए, देश में सबके साथ संतुलन स्थापित किया जाए। इसके लिए भारत एक कौन सा राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है। कौन सा, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी भारत का कोई धर्म नहीं है। आपके पिछली बार रीट में भी क्वेश्चन पूछा था, भारत का कोई धर्म नहीं है, अतः सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। अब धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य क्या होता है, देखो, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य के लिए सभी धर्म क्या हैं, समान है। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य को सभी धर्म अपने लिए क्या है, समान। तो इस कॉन्सेप्ट को आप देख रहे हो, तो अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों को बराबर मान लिया गया कि राज्य कोई भी धर्म की पक्षपात नहीं करेगा। आ गया, इसके लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमारी प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। कौन सा शब्द जोड़ा गया, अच्छा, पंथ निरपेक्षता का यह है कि धर्म निरपेक्षता एक व्यापक शब्द है, जैसे हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध बोलते हैं, लेकिन हमारे धर्मों में अनेक प्रकार के क्या हैं, पंथ भी हैं भाई। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कबीर पंथ, दादू पंथ, ऐसे पंथ भी हैं। तो इन्होंने इसको थोड़ा और माइक्रो बना दिया कि भाई आप धर्म ही नहीं, अपने पंथ को मानने के लिए भी स्वतंत्र हैं। समझ गए। तो ये देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता बोल दो और चाहे कौन सा बोल दो, पंथ निरपेक्षता। और भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में भी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। कौन सा अधिकार दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में, 25 से 28। अब मैं सीधी भाषा में एक बार बोलूँगा, 25 से 28 में देखा, जैसे कोई भी धर्म हो, तो 25 में देखा सभी धर्मों को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है और उसके अनुसार आचरण करने की भी क्या है, स्वतंत्रता। धर्म को मानने और उसके अनुसार आचरण करने की क्या है, स्वतंत्रता। बाद में 26 में है कि कोई भी धर्म हो वो अपनी संस्था का मैनेजमेंट करने की भी क्या है, स्वतंत्रता। संस्था का मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता। जैसे उदाहरण शॉर्ट में बता रहा हूँ, जैसे हिंदू है अपना मंदिर बनाओ, मुस्लिम है अपनी मस्जिद बनाओ, उसका मैनेजमेंट करो, सारी चीज़ें। और 27 में दे रखा है, 27 में 25, 26 और 27 में दे रखा है कि राज्य किसी धर्म की उन्नति के लिए कोई कर नहीं लगाएगा, यानी पर्टिकुलर धर्म के विकास के लिए कोई कर नहीं लगाएगा। और 28 में दे रखा है राज्य कोई धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देगा। तो ये 4 पॉइंट हैं, वो हमारी धर्मनिरपेक्षता को बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है और वो धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, अपनी संस्था बना सकता है, राज्य किसी धर्म का पक्षपात नहीं करेगा और किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। समझ गए। अब एक बात और आ गई साहब, जो अल्पसंख्यक है उनकी संस्कृति और शिक्षा बहुसंख्यकों में कैसे सुरक्षित हो, तो उनको अनुच्छेद 29-30 में अल्पसंख्यकों को कौन सा अधिकार दिया गया है, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति का मतलब कह दिया कि अल्पसंख्यकों को अपने अनुसार शिक्षण संस्थान बनाने, अपने अनुसार अपनी संस्कृति को मतलब मैनेजमेंट करने या विकसित करने का अधिकार दिया है। तो कौन से अनुच्छेद में दिया गया, 29 और 30। तो अल्पसंख्यकों के लिए है ये 29 और 30 शिक्षा संस्कृति का अधिकार है, वो किसके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए। तो ये मैंने बताया कि भारत धर्मनिरपेक्ष क्यों है। और फिर अल्पसंख्यकों के लिए एक अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट और बना रखा है। तो देश में भी अल्पसंख्यक मंत्री होता है, राज्य में भी अल्पसंख्यक क्या होता है, मंत्री, जो उनके पर्टिकुलर विकास के लिए क्या करता है, काम। तो देश का अल्पसंख्यक विकास मंत्री कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी। और राजस्थान का अल्पसंख्यक विकास मंत्री कौन है, साले मोहम्मद। तो साले मोहम्मद हमारे राजस्थान का मंत्री है और देश का कौन है, मुख्तार अब्बास नकवी। तो मैंने इस टॉपिक के माध्यम से आपको सबसे पहले अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के बारे में बताया है, यानी धर्म का ये जो नॉर्मली कॉन्सेप्ट बताया है, जो किस प्रकार से तो हमारे संविधान में जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से हमारे बात हुई है। समझ गए। अब हमें टॉपिक क्या करना है, देखिए हमें इन टॉपिक्स को पढ़ना है। कौन सा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। समझ गए। और इन्हीं के त्यौहार, इन्हीं के मंदिर, इन्हीं के मेले, सब चीज़ के पढ़ते हैं तो वो पूरी कल्चर आपकी हो जाती है। समझ गए। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आप पढ़ लेंगे और इन्हीं के अनुसार बताएंगे। समझ गए क्या मेरी बात। तो पहले मैं अल्पसंख्यकों का लूँगा, अल्पसंख्यकों का ऐसे लूँगा कि अल्पसंख्यक थोड़े थोड़े हैं, तो पहले बताएंगे, बाद में पूरी की पूरी कल्चर तो एक्चुअली क्या है, हिंदुओं की है।
तो हमारे यहाँ पे कल्चर में सारा प्रभाव मेले मंदिर वगैरह किसके हो गए, हिंदुओं के हो, ज़्यादा हो गए। तो पहले अल्पसंख्यक को अपन थोड़े वालों को लेंगे और फिर बहुसंख्यक को लेंगे। तो अगली क्लास में अपन इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों।